प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर हम आपके सामने हैं और वही वचन लेकर जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, उस विचारों को लेकर जो परमेश्वर चाहता है कि आप उन विचारों को जानें, उस स्वभाव को लेकर जो परमेश्वर का है। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा पिता बहुत अच्छा है, हमारा यीशु बहुत अच्छा है। वो चाहता है कि हम उसे जानें, वो चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें, वो चाहता है कि हम उसकी कृपा, उसके अनुग्रह को समझ सकें ताकि हम उसकी योजनाओं को जानते हुए उसके राज्य में आगे बढ़ें। आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है अद्भुत है। यस, बाइबल का आधार क्या है? बाइबल क्या कहती है? कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? कभी आपने समझने की कोशिश की है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें पापों श्रापों से क्यों मुक्त किया है, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। यस, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम अपने ही जीवन के लिए अपने ही बारे में सोचते रहे। नहीं, हमें दूसरों के लिए जीना है और दूसरों तक पहुंचना है परमेश्वर का वचन लेके, परमेश्वर की योजनाओं लेकर। तो आज का जो विषय है वो ये है कि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा किसी और को आशीष देना चाहता है। आमीन। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में आप कितने कीमती हैं, कितने कीमती हैं कि वो औरों के जीवन में आपके द्वारा काम करना चाहता है। यही कीमत जो हम नहीं जानते हैं, हम कई बार उस विचार को, उस स्वभाव को, परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर के मन को नहीं जान पाते हैं और हम भटक जाते हैं, हम दोष लगाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम निराशा में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज का जो वचन है वो आपको बताएगा कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं चुना है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का आपके लिए बलिदान यूं ही नहीं दिया है। आप नहीं जानते वो आपको कितना प्यार करता है। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहना चाहता है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर हर पल हमें बताना चाहता है कि उसकी योजनाएं क्या है। जिस तरह वो मूसा से बात करता था, जिस तरह वो इब्राहिम से बात करता था, जिस तरह वो पौलुस से बात करता था, वो चाहता है कि वो हमसे, मुझसे और आपसे बात करे और बताए कि वो क्या चाहता है, बताए कि उसके मन में क्या है, बताए कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहता है हर पल हर क्षण। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना महान पिता है, इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, उसने हमें गोद लिया हुआ है। वो हमारा पिता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रचार को पूरा सुनिएगा, पूरा, क्योंकि ये प्रचार आपके जीवन को बदलने वाला है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए, शेयर करिए, ताकि लोग भी आशीष पाएं। जो आपके भाई हैं, जो आपकी बहन है, जो जानते नहीं है यीशु मसीह को, उनको बताइए कि हमारा पिता, हमारा प्रभु कितना प्यारा है, कितना अद्भुत है। हालेलुया। तो आज का जो वचन मैं शुरू करने वाला हूं वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम समझेंगे। देखिए कि परमेश्वर ने हमें चुन के नियुक्त किया। यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और सिर्फ चुना ही नहीं है, चुन के नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और फलवंत हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन चुनने के बाद वो हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक आशीष कैसे देता है, इस बारे में हमें जानना है। क्योंकि जो टाइटल मैंने लिखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा दूसरों को आशीषित करना चाहता है। वो कैसे करेगा? उसके लिए वो परमेश्वर हमें अपने योग्य बनाता है। इसके लिए परमेश्वर हमें उस काबिल बनाता है कि हम दूसरों के योग्य बन जाएं, हम दूसरों तक परमेश्वर का आशीष पहुंचा सकें, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए
हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें इसको सीखना है और कैसे हमें इसको समझना है, आज मैं आपको पूरी ईमानदारी के संग समझाऊंगा। इसलिए पूरी, अगर आपके पास पेन पेपर है तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठिए, बाइबल लेके बैठिए। जो मैं वचन आपको बता रहा हूं उनको लिख लीजिए, इसको, मेरे प्रचार को सुनिए और बार बार सुनिए, ताकि आपको और आशीष मिले, ताकि आप उन वचनों को, परमेश्वर के मन को, उसकी योजनाओं को अच्छी तरीके से जान सकें। हालेलुया। यूसुफ, जिसको आप सभी जानते हैं, आज मैं यूसुफ के जीवन से आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से यूसुफ के जीवन से रिलेट करते हैं, हम किस तरीके से यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं, हम किस तरीके से यूसुफ को आदर्श मानकर हम चल सकते हैं जिस तरीके से यूसुफ चला था। हालेलुया। आप सब जानते हैं यूसुफ याकूब का बेटा था, राहेल और याकूब का बेटा था। यूसुफ बहुत 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 लाडला था याकूब का, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पाला था। उसके 11 भाई थे, यानी कि याकूब के 12 संतान थे, एक बेटी थी दीना। लेकिन बाइबल बताती है कि याकूब का ज्यादा प्यार यूसुफ के ऊपर था, क्योंकि वो राहेल का बेटा था जिसको बहुत प्यार करता था। उसकी एक और बीवी थी लिया, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिससे बाकी संतानें भी थी। लेकिन जो याकूब था वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, और इसीलिए उसने एक अंगरखा सिलवा दिया था। अंगरखा। देखिए, मैं आज वस्त्रों के बारे में बात करने वाला हूं। परमेश्वर यूसुफ का एक वस्त्र उतारेगा और उसको 3 वस्त्र पहनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर ने यूसुफ का कौन सा वस्त्र उतारा और कौन से 3 वस्त्र पहनाए। उसके बाद परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों को आशीष दी। तो हमें इससे गुजरना पड़ेगा, हमें इस यात्रा से गुजरना पड़ेगा जिस यात्रा से यूसुफ गुजरा था। तभी हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के मन को समझते हुए उसके राज्य में परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा चल सकते हैं। अन्यथा नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सोच के रखिए, हम नथिंग, वी आर नथिंग। परमेश्वर है जो हमें चलाता है, परमेश्वर है जो हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर है जो हम पर कृपा करता है। उसका अनुग्रह है मेरे भाई मेरी बहन कि इस समय आप मेरा वचन सुन रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूं, मैं उसका नाम ले पा रहा हूं। हम उसको जानते हैं कि वो हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं यूसुफ के बारे में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से यूसुफ जब याकूब के पास था तो याकूब ने उसको सतरंगा एक अंगरखा सिलवा दिया था, जिसको पहनकर वो बहुत मचलता था, बहुत चंचल था और अपने भाइयों को दिखाता था कि देखो मुझे क्या मिला है, एक ऐसी चीज मुझे मिली है जो तुम्हारे पास नहीं है। आमीन। यानी कि यूसुफ के पास घमंड आ गया था, एक घमंड आ गया था। उसके भाई उससे जलने लगे थे। वो अंगरखा उसके पास था और वो समझता था कि मैं अपने भाइयों से भिन्न हूं, मैं अपने भाइयों से भिन्न हूं, मैं छोटा हूं, सबसे छोटा हूं, बिन्यामीन मेरे भी बाद है, लेकिन मैं तब भी उनसे ज्यादा लाडला हूं, मैं उनसे ज्यादा, क्योंकि याकूब उसे भेजता था उसकी निगरानी के लिए, अपने भाइयों की निगरानी के लिए। और इस बीच परमेश्वर ने उसे दर्शन में 2 सपने भी दिए कि तेरे सामने चांद सितारे झुकेंगे। तो एक और वो घमंड में आ गया, तो वो बताता था अपने बाप को, अपने भाइयों को कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे स्वप्न दिए। यूसुफ जानता था परमेश्वर को। कभी कभी हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। कभी कभी हम घमंड में आ जाते हैं, हमें छोटा सा वरदान मिलता है, हमारी छोटी सी सेविकाई होती है, हम बहुत घमंड में आ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या दे दिया है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर घमंड आए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गर्व करें। हमें गर्व करना है तो सिर्फ एक चीज पर, और वो है यीशु, और कोई दूसरा नाम नहीं है और कोई दूसरी वजह नहीं है गर्व करने की। हमें अगर गर्व करना है तो सिर्फ यीशु पर गर्व करना है। हालेलुया। तो यूसुफ के पास घमंड था, प्रेज़ द लॉर्ड। और घमंड की वजह से एक बार जब वो दोतान में गए, उसके भाई ये दोतान में गया और वहां पर भाइयों के अंदर एक ईर्ष्या थी, घृणा थी, नफरत थी यूसुफ के लिए, और उन्होंने उसको मार डालने की साजिश की। आप सब जानते हैं, और उसे गड्ढे में डाल दिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? देखिए, परमेश्वर यूसुफ के द्वारा अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है। आप सब जानते हैं किस तरीके से यूसुफ मिस्र में गया और प्रधानमंत्री बना, और उसके बाद
इज़राइल जो था वो पीछे पीछे मिस्र में आया और वहां बच गया। जैसे कि उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने इब्राहिम को ये वाचा बांधी थी, इब्राहिम को बताया था कि 400 साल तक तेरा वंश जो है वो एक अनजान शहर में रहेगा और वहां उसके बाद मैं उसे बचाऊंगा। तो अनजान शहर कौन सा था? मिस्र था, जहां पर ये रहने वाला था। उसकी शुरुआत यूसुफ से हो रही थी, मिस्र से हो रही थी, उसे इज़राइल से हो रही थी कि याकूब जो है वो अपने परिवार के साथ मिस्र में कैसे जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को यूसुफ को वहां पहुंचाना था। हालेलुया। लेकिन यूसुफ को परमेश्वर यूज करना चाहता था। परमेश्वर अपनी योजनाओं के द्वारा यूसुफ को बनाना चाहता था। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसका घमंड उतारा, उसका घमंड उतार दिया। जो उसका घमंड था, अंग रखा, वो कपड़ा परमेश्वर ने उसके शरीर से उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको 3 कपड़े दिए, दासत्व के कपड़े दिए, जेल के कपड़े दिए, बंधुत्व के कपड़े दिए, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसको सफेद मलमल का कपड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है यूसुफ की, इस यात्रा में किस तरीके से यूसुफ चला और किस तरीके से हमें अपने जीवन में चलना है। यस, इस यात्रा से होकर हमको गुजरना है, तभी हम उस परिपक्वता तक पहुंच पाएंगे, उस सिद्धता तक पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, आसान नहीं है। यूं ही वचन सुनना, यूं ही बाइबल पढ़ना, यूं ही प्रार्थना करना कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जबकि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए ना देख सकें। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की योजनाएं पूरी नहीं होती हैं मेरे भाई, तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर ने यूसुफ का घमंड उतारा। वो अंग रखा जो वस्त्र था वो उतारा, उसे गड्ढे में डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यूसुफ गड्ढे में गया, वो समझ गया, वो जान गया कि मैं कौन हूं। उस दीनता को उसने पहचाना, अपनी नम्रता को जो परमेश्वर ने उसे दी है उसको उसने हासिल किया। वो दीन और नम्र बनकर मिस्र में उसने प्रवेश किया। और बाइबल बताती है कि पोतीफर एक व्यापारी था, उसने उसको खरीदा, मोल लिया, लेकिन उसने आज तक कोई दोष नहीं लगाया। वो पोतीफर के घर में रहा दासत्व के जीवन के साथ। दासत्व का कपड़ा परमेश्वर ने क्यों पहनाया यूसुफ को? ताकि यूसुफ अपने मन को कंट्रोल कर सके। मन जो सबसे धोखेबाज है, यिर्मयाह 17:9 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मन सबसे धोखेबाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मन को परमेश्वर ने नया किया। इज़िकल 36 का 25 से 27 के बीच में हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मन को परमेश्वर ने नया कर दिया है। और हमारे अंदर 2 मन है, यीशु मसीह का मन और हमारा मन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे मन को कैसे चलाना है? यीशु मसीह के मन के मुताबिक हमें अपने मन को चलाना है, अपने मन को बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो दासत्व का कपड़ा जो परमेश्वर ने यूसुफ को दिया, वो दिखाता है कि आप किस तरीके से अपने मन को, अपने आप को कंट्रोल कर सके। और वहां पर क्या हुआ आप सब जानते हैं कि पोतीफर की जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो शैतान के द्वारा उसने उसके जीवन में काम किया और वो यूसुफ को प्यार करने लगी एक गलत तरीके से। और उसने कहा यूसुफ से कई बार कि मैं तेरे संग पाप करना चाहती हूं। यूसुफ जो कि गुलाम था, यूसुफ जो कि वहां पर नौकर था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नहीं था उसे सुनने वाला, कोई नहीं था उसे बचाने वाला, कोई नहीं था उसे मशवरा देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ा वो यही चाहता था। 27 का अगर जेनेसिस 37 का 2 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यहोवा उसके साथ रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार रहता था। इसलिए उसने पोतीफर की पत्नी से कहा कि नहीं, मैं अपनी शुद्धता के संग कोई भी समझौता नहीं करूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। उसने बार बार, उसकी पत्नी ने बार बार उसे रिझाने की कोशिश की, उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करूंगा। पोतीफर ने मुझे यहां का मालिक बनाया है, सब कुछ मेरे अधीन है, तुम्हें छोड़कर, उसकी पत्नी को छोड़कर, तो मैं
पोतीफर के विरुद्ध भी कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, उसका विश्वासघात नहीं करूंगा और ना ही परमेश्वर के विरुद्ध काम करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, यही दासत्व का कपड़ा हमें परमेश्वर पहनाता है। जब वो हमें यूज करना चाहता है तो वो सबसे पहले चाहता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें, हम अपने मन को अपने वश में करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 6:22 में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहां पर वचन यीशु मसीह क्या कहता है, ध्यान से समझिए। लूका 6:22 पढ़िए बेटा। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। धन्य हो तुम जो मनुष्य के पुत्र के द्वारा लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, बाइबल बहुत 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 अजीब पुस्तक है। यहां पर किसको धन्य कहा जा रहा है? उसको धन्य कहा जा रहा है जिसकी परमेश्वर के लिए निंदा हो रही है। उसको धन्य कह रहा है परमेश्वर की, धन्य हो तुम जिसकी निंदा होगी परमेश्वर के लिए, मनुष्य के पुत्र के लिए, यीशु मसीह के लिए। और आपको इसको स्वीकारना है। जब आप उस निंदा को स्वीकारेंगे, जब आप दुनिया की घृणा को अपने अंदर बर्दाश्त करना सीख लेंगे, तब आप धन्य कहलाएंगे। इसलिए तो यूसुफ धन्य हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी शुद्धता के संग कोई समझौता नहीं करूंगा, नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। कोई भी ऐसा विचार मैं अपने अंदर नहीं लाऊंगा जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और हुआ क्या आप सब जानते हैं कि पोतीफर की जो वाइफ थी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसने उसी के खिलाफ, यूसुफ के खिलाफ अपने पति को भड़काया। और पोतीफर क्योंकि व्यापारी था, पैसे वाला था, यूसुफ की एक नहीं चली और उसको जेल में डाल दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जेल में गया और यहां से उसका वस्त्र चेंज हो गया। पहला वस्त्र परमेश्वर ने निकाला था घमंड का, दूसरा वस्त्र दासत्व का जो उसे पहनाया था जब वो पोतीफर के घर में आया था। और अब ये तीसरा वस्त्र है, जो तीसरा वस्त्र है, यह है बंधुआई का वस्त्र, जेल का वस्त्र। और यहां पर यूसुफ 12 साल तक रहा, तकरीबन 12 साल तक रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे और आप देखेंगे तो यूसुफ ने कहीं कोई दोष नहीं लगाया, कहीं कुड़कुड़ाया नहीं। बाइबल कहती है कि जब वो जेल में था तो दरोगा ने उसको सारे अधिकार दे दिए, सब मुजरिमों पर उसको अधिकारी ठहरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? क्योंकि वो सबसे प्यार करता था, सबसे प्यार करता था। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है मेरे भाई, तो सब आपसे प्यार करेंगे, सब आपके अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है और उसके अंदर प्रेम था, सब मुजरिमों के लिए, सब कैदियों के लिए प्रेम था और वो सबकी सेवा करता था। उसके अंदर क्षमा की आत्मा थी। उसने पोतीफर की वाइफ को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कैसे किया उसने? देखिए, परमेश्वर आपको अद्भुत और पवित्रता के साथ, धार्मिकता के संग सिद्धता की ओर लेके जाना चाहता है और वो बनाता है। लेकिन वो क्या चाहता है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। कैसे ये सब कुछ किया पता है आपको? उसने धन्यवाद कहा। वो जब मिस्र में आया, परमेश्वर जब मिस्र में लाया, परमेश्वर ने उसे दासत्व का कपड़ा दिया। जब वो पोतीफर के घर में गुलामी की जिंदगी जी रहा था, तब उसने धन्यवाद कहा। जब वो गलत इल्जाम लगाए जाने के बाद जेल में गया, तब उसने धन्यवाद कहा। मेरे भाई, ये धन्यवाद हमें शक्ति देता है, ये धन्यवाद हमें प्रभु के करीब लेकर आता है। इसलिए बाइबल कहती है धन्यवाद कहो। याकूब का 1 उसका दूसरा वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। याकूब जेम्स 1 उसका दूसरा 2 वचन क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब तुम, पढ़िए बेटा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। छोटा आनंद नहीं है,
आमेन। आप इस वचन को समझने की कोशिश करिए कि जब आपके जीवन में विभिन्न परीक्षाएं आती हैं तो आप इसे पूरे आनंद के संग लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप परीक्षाओं में आते हैं, जब मुसीबत में आते हैं, जब आप दुख में होते हैं तो आप डर जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है और आप कहते हैं कि अरे परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, दशांश देता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन क्यों हो रहा है मेरे संग ऐसा? आता है ना, ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सवाल जब आता है ना, उसको जवाब दीजिए। जब भी आप परीक्षाओं में हो और आपके अंदर ऐसा सवाल शैतान डाले कि क्या तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, उसको बोलिए नहीं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, परमेश्वर मुझे संवार रहा है, परमेश्वर मुझे संवार रहा है। आपको पता है, एक कुम्हार उस मिट्टी को जो सड़क से उठाता है, उस मिट्टी को जब वो जब पानी डालता है और क्या करता है, मिट्टी में से कंकड़ निकालता है, मिट्टी में से वो चीजें निकालता है जो उसको रूप देने में बाधा उत्पन्न करती है। उन सारी चीजों को निकाल देता है कुम्हार और मुलायम मिट्टी बनाता है। और तब कुम्हार अपने उस जो रचने वाला वो जो पहिया है उस पर रखता है, और जब कुम्हार पहिया घुमाता है तो एक रूप निकल कर आता है। क्यों कहा है याकूब ने कि जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे नाना प्रकार, इसे पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात क्यों समझो? क्योंकि जब आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, जब आप मुसीबत से गुजर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके साथ है। हेलो, परमेश्वर आपके साथ है और वो परमेश्वर आपके अंतर मन को देख रहा है। परमेश्वर आपके अंतर मन को देख रहा है कि आप अपनी आत्मा में कितने हैं, कितने बलशाली हो रहे हैं। इफिसियों 3 का 15 से निकालो बेटा, 15 से, इफिसियों 3 का 15 से 19 के बीच में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चाहता है वो, परमेश्वर आपको देख रहा है। तो सबसे बड़ा आनंद क्या है कि परीक्षाओं में परमेश्वर मेरे साथ है, मुसीबत में परमेश्वर मेरे साथ है, दुख में परमेश्वर मेरे साथ है। इससे बड़ा आनंद क्या होगा कि मैं परीक्षाओं में हूं लेकिन परमेश्वर मुझे संवार रहा है, परमेश्वर मुझे बना रहा है, परमेश्वर मेरे अवगुणों को निकाल रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा है, परमेश्वर मुझे खरा आपका स्वभाव में ला रहा है, मेरे स्वभाव को अपने स्वभाव के द्वारा बना रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही इसीलिए पौलुस ने एक प्रार्थना लिखी है, इफिसियों 3:15 से पढ़ेंगे हम, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता जिससे है। किसे? परमेश्वर से धन है, परमेश्वर का नाम, जिससे स्वर्ग और धरती पर हर घराने का नाम रखा जाता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, आमेन, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें वो दान दे। यस, आगे बढ़िए बेटा। तुम्हें यह दान दे, तुम्हें ये दान दे। अपना नाम लिखिए वहां पर, जब आप प्रार्थना करें तो बोलिए मुझे ये दान दे, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। यही चाहता है परमेश्वर कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व बढ़ जाए, हमारा भीतरी मनुष्यत्व उसके सामर्थ से भर जाए। आमेन। क्यों है, क्यों याकूब बोलता है कि जब आप परीक्षा में आए तो इसे आनंद की बात समझे? क्यों? क्योंकि वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व उसके सामर्थ्य से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए। आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। आमेन, आमेन। और विश्वास के द्वारा कौन बसे? मसीह, यीशु मसीह मेरे दिल में बसे। इसलिए तो उसने हमें मंदिर कहा है। हमें अपने दिल में किसको बसाना है? यीशु मसीह को। कब? जब हमारी आत्मा बलवंत हो जाएगी, जब हमारी आत्मा उसके सामर्थ्य से भर जाएगी तो यीशु मसीह हमारे अंदर बस जाएगा। आगे बेटा, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। प्रेम की जड़ हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। हमारे अंदर परीक्षाएं आती हैं, हमारा प्रेम निकल जाता है।
कोई हमें कुछ कहता है, हमारा प्रेम निकल जाता है। नहीं, प्रेम की नींव डालकर हमारे अंदर प्रेम बस जाए, चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर से प्रेम ना निकले। नींव, हमारी बुनियाद प्रेम हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। नींव डालकर आगे, सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ। हाँ, कौन सी शक्ति पाओ? कौन सी समझ पाओ? देखिए, हम मांगते हैं समझ, कि हम दुनिया को समझ लें। हम जहां काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें समझ दे कि हम उस काम को समझें, उस नौकरी को समझ लें। जो हम धंधा कर रहे हैं, परमेश्वर हमें समझ दे ताकि हम उस आपके धंधे को समझें। लेकिन यहां पर पौलुस क्या चाहता है, यीशु क्या चाहता है कि हम कौन सी समझ मांगे? बोलिए बेटा। सब पवित्र लोगों के साथ हाँ। भली भांति समझने की शक्ति पाओ, हाँ। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। कौन सी समझ पाए? हमें कौन सी समझ पाने के लिए प्रार्थना करनी है कि उस परमेश्वर की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है? क्या कोई नाप सकता है? नहीं। लेकिन हमें उस रास्ते पर वो कदम बढ़ाना है ताकि हम जान सकें। ये प्रार्थना करनी है कि मैं परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई को जान सकूं और उस ज्ञान को पहचान सकूं जो यीशु मसीह का है। आगे बढ़िए बेटा। और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं आमेन। जो ज्ञान से परे है। आमेन। यीशु मसीह का प्रेम जो ज्ञान से परे है। प्रेज द लॉर्ड। बिना शर्त के उसने हमसे प्यार किया, बिना शर्त के, कुछ नहीं कहा। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। क्या कोई ऐसे मर सकता है? कि कोई ऐसा प्यार कर सकता है? नहीं मेरे भाई, उसका प्यार अद्भुत है। वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। इब्रानियों 7:25 कहता है, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो आज भी मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरे बच्चों को परमेश्वर और आशीष दे और बुद्धि दे ताकि तुझे समझ सके, तुझे जान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का आपका 20वां पढ़िए। हाँ, इफिसियों 3:20-19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ताकि तुम परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता है? यही चाहता है। इसलिए 12 वर्ष तक यूसुफ जेल में था। यूसुफ जान गया था कि परमेश्वर ने मुझे यहां क्यों रखा है। मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। इसलिए वो आनंद में था, इसलिए वो धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर का। और क्यों था आप जानते? 12 वर्ष तक यूसुफ जेल में क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना था। इसलिए उस जेल में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। जेल में उस राज्य के सारे रीति रिवाज, क्या कल्चर था, मिस्र का कल्चर क्या है, उसे कहां से पता चला? जेल से। वहां के रीति रिवाज क्या है, क्या कहां से पता लगा? जेल से। वहां पर कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी बुरी चीजें हैं, मिस्र में क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कहां से पता लगा? प्रेज द लॉर्ड, जेल से। क्यों जेल में रखा? ताकि वो जेल में रहते हुए मिस्र को जान सके। तो यानी कि वो जो कैदी थे जिनसे वो प्रेम कर रहा था, जिनसे परमेश्वर ने कहा था प्रेम करो, वो उसके टीचर बन गए। उनसे वो सीख रहा था मिस्र के बारे में, मिस्र की भाषा, मिस्र के संस्कार। कहां से मिले उसे? जेल से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मेरे भाई हम परीक्षाओं में आनंद कहेंगे ना, अगर हम परीक्षाओं में धन्यवाद कहेंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको अद्भुत ज्ञान परमेश्वर का मिलेगा। आप परीक्षाओं में ज्ञानी हो जाएंगे। आप परीक्षाओं में और परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। सिर्फ परीक्षाएं आए तो धन्यवाद दीजिए। सिर्फ परीक्षाएं जब भी आए, धन्यवाद पिता, धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पर क्या किया? 12 वर्ष तक यूसुफ जो था वो सीख रहा था मिस्र के बारे में, उसके संस्कारों के बारे में, उसके रीति रिवाजों के बारे में, उसकी भाषा के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर 2 लोग और आए जो राजमहल से आए थे। देखिए, वहां भी उसको शिक्षा मिली। जो पिलानहार वाले, पिलाने हार और खिलानहार, यानी कि जो साकी आया, जो राजा का, फिरौन का जो साकी था वो आया, और जो बावर्ची था राजा का वो आया। उन दोनों को किसी बात पर राजा ने जेल में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड।
और उन दोनों ने, देखिए वहां पर क्यों वहां पर आए, ताकि वो राज्य के अंदर क्या क्या होता है, राजा कैसे काम करता है, वो राजमहल में कैसे काम होता है, वो सब कुछ जानने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने उनसे मिलवाया। अब देखिए कि कैसे परमेश्वर उसे बना रहा है, परमेश्वर कैसे उसे संवार रहा है। लेकिन कैसे संवार रहा है, कब संवार पाया, जब यूसुफ ने अपने आप को समर्पित कर दिया, जब यूसुफ धन्यवाद देता रहा, जब यूसुफ परमेश्वर के चरणों में रहा। हम कब संभल जाएंगे, हमें परमेश्वर कब संवारेगा, जब हम धन्यवाद देंगे, जब हम हर स्थिति में उसको कबूल करेंगे, जब हम हर स्थिति में उसको कहेंगे कि यस लॉर्ड, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दोनों ने सपना देखा, वो जो साकी था उसने भी सपना देखा और जो बावर्ची था उसने भी सपना देखा, और दोनों के स्वप्न को यूसुफ ने बताया, और बताया कि साहब 3 दिन के बाद साकी तुझे फिरौन जो है वो लेकर जाएगा और तुम्हें नौकरी वापस कर रख लेगा। और बावर्ची को भी बताया कि तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, लेकिन तुम मारे जाओगे और साकी तुम बच जाओगे। और ये सपना पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, जब वो परमेश्वर के आशीर्वाद से उनके सपनों के बारे में बता सकता है कि 3 दिन के बाद तुम फिरौन के पास जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचिए परमेश्वर ने कितना बड़ा उसे वरदान दिया था। इतना बड़ा वरदान देने के बावजूद भी उसकी दीनता नहीं कम हुई, उसकी नम्रता नहीं कम हुई, उसका परमेश्वर को धन्यवाद देना कम नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ, वो वहां से जब निकला तो उसे फिरौन के सामने पेश किया गया, क्योंकि फिरौन ने एक स्वप्न देखा था जिसको बताने वाला कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, एक बीच में और भी बात हुई थी कि यूसुफ ने जो पिलानहार वाला था, जो साकी था, उसको बोला था कि जब तू फिरौन के पास जाएगा तो बताना कि मैं यूसुफ हूँ, इब्रानी हूँ, और मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कोई काम गलत नहीं किया हूँ, और मैं मुजरिम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो किस तरीके से वहाँ पर गया, पिलानहार वाला, जब साकी वहाँ गया और भूल गया, वो भूल गया। हम कभी कभी सोचते हैं कि लो वो भूल गया, परमेश्वर ने उसे याद नहीं दिलाया, लेकिन परमेश्वर उस समय का उपयोग कर रहा था। परमेश्वर उस समय को देख रहा था जो समय आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर समय पे काम करता है। अगर आप समय को परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे तो आपको धीरजवंत होकर परमेश्वर की राह को, परमेश्वर की बाट जोनी पड़ेगी। हालेलुया। जो कि यूसुफ ने बाट जोई। सोचिए आप, अगर जो साकी था जाते ही फिरौन के पास जाते ही कहता कि हाँ साहब एक यूसुफ इब्रानी है, उसने हमें हमारे स्वप्न का अर्थ बताया, और जिस तरीके से बावर्ची को आपने सजा दी है और वो मर गया है, ये सब कुछ उसने बताया था, तो हो सकता है जो फिरौन है वो उसको छोड़ देता कि हाँ भाई अच्छा है, भाई ये लड़का अच्छा है, निर्दोष है, इसको छोड़ दो। जब उसने सपना नहीं देखा था और उसको छोड़ दिया होता, क्या करता यूसुफ बाहर आकर, मिस्र में बाहर आके क्या करता, कि उसे लेता, क्योंकि वो जेल से आया था, उसके ऊपर कलंक था कि उसने पोतीफर की वाइफ का रेप किया है, तो वहां तो मिस्र में रह नहीं सकता था। क्या करता, कनान देश बाहर जाता, कनान देश में जाता। वहां पर क्या करता, जब अपने पिता के पास पहुंचता, अपने भाइयों के पास पहुंचता, और वहां पर क्या होता कि उसके भाइयों के सामने कहता कि साहब मैं तो जिंदा हूं, तब भाइयों की पोल खुल जाती, वो पूरा परिवार बिखर जाता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने देर क्यों की, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि फिरौन को सपना दिखे, पर फिरौन सपना देखे उसका मतलब कोई नहीं बता पाएगा, तब यूसुफ को बुलाया जाएगा। और उसके बाद यूसुफ को बुलाया गया। जैसा आप जानते हैं, फिरौन ने सपना देखा, कोई उस सपने का अर्थ नहीं बता पाया, और फिरौन को और यूसुफ को बुलाया गया, और उसको परमेश्वर ने मलमल के कपड़े दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मलमल का कपड़ा। प्रकाशित वाक्य 19:8 क्या कहता है कि मलमल का कपड़ा, जो सफेद कपड़ा, ये कौन सा है, ये क्या दर्शाता है इस चीज को। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये तीसरा कपड़ा जो उसे दिया, मलमल का सफेद कपड़ा दिया। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 19:8। हालेलुया, पढ़िए बेटा। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको शुद्ध और मलमल और महीन मलमल पहनने का अधिकार मलमल पहनने का अधिकार दिया। किसको?
आगे बढ़ो बेटा। किसको? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ धार्मिकता के कार्य में है। किनको मिलती है ऐसी ड्रेस? जो परमेश्वर की धार्मिकता को पा लेते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, जो शुद्धता के अनुसार चलते हैं। तो यानी कि यूसुफ को परमेश्वर ने वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, और तब परमेश्वर की योजना उसके द्वारा वो समझ पाया। और उसने अपने भाइयों से क्या कहा? उत्पत्ति 45 4 5 6 7 8 क्या कहता है? देखिए किस तरीके से यूसुफ को परमेश्वर ने उस यात्रा में ले गया। ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया, मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और ये आशीष आपको मिला होगा। किस तरीके से यूसुफ उस यात्रा में, परमेश्वर यूसुफ को उस यात्रा में ले गया और अंत में उसे क्या पहनाया? मलमल के कपड़े। पहला क्या वस्त्र उतारा उसने? घमंड का वस्त्र, सतरंगा जो अंगरखा था वो उतारा, और दासत्व का कपड़ा दिया, बंधुआई का कपड़ा दिया, और उसके बाद उसे मलमल का कपड़ा दिया। हालेलुया। और जब मलमल का कपड़ा दिया तो परमेश्वर ने अपनी योजना को रिवील किया और वो योजना को जाना। क्या कहता है? उत्पत्ति 45 4 5 6 7 8। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। ए भाई, तुम जो दूर खड़े हुए हो, ए दुश्मन तुम जो दूर खड़े हो, ये मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे करीब आओ, मेरे भाई मेरे करीब आओ। आगे ये सुनकर वे निकट गए। या फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। वो अब तक नहीं पहचान पा रहे थे यूसुफ को। यूसुफ ने पहचान लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ उनको क्या बता रहा है? आगे कह रहा है, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच दिया था, यानी कि मुझे। आगे, अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो। तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेज दिया। आमेन, आमेन। ये योजना यूसुफ के द्वारा परमेश्वर की उस वंश पर, उस परिवार पर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, 17 साल की एज में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, जो कि पूरा हुआ कि सूरज और चांद और तारे तेरे सामने झुकेंगे। वो झुके। उसका बाप, उसके भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी मां। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ कि साहब ये योजना पूरी हुई। ये योजना पूरी हुई जो परमेश्वर ने उसके द्वारा की थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको पूरी तरीके से अपने द्वारा अपनी योजनाओं को बताना चाहता है। किस तरीके से यूसुफ ने काम किया। हमें यूसुफ की तरह अपने जीवन को बिताना है, हमें यूसुफ की तरह अपने जीवन को चलाना है। हमें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर पाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई, तो हम विचलित रहेंगे, हम आजमाइशों में आते रहेंगे, शैतान हमारे जीवन में काम करता रहेगा। तो जरूरी है, आप सोचिए कि 17 साल की एज में उसने दर्शन देखा, 13 साल वो मिस्र में रहा, गुलामी की जिंदगी जीता रहा, और उसके बाद उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। आपको पता है यूसुफ कितने साल तक जिया? 110 साल तक, यानी कि 80 साल वो प्रधानमंत्री था। आप सोचिए, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको मुसीबतों से निकालना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया है। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है पापों से। परमेश्वर ने शापों से आपको मुक्त कर दिया है। अब वो आपको सिर्फ अपना और अपना बनाकर अपनी योजनाओं के द्वारा दूसरों के लिए आशीष देना चाहता है। बस हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है। कोई मुसीबत आए, कोई भी कठिनाई आए, कैसा भी दौर आए, कैसी भी स्थिति आए, हमें धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के हर वचन को स्वीकार करना है। आप देखिएगा, जब आप धन्यवाद देंगे ना, परमेश्वर अद्भुत बुद्धि आपकी खोलेगा और आपको आशीष देगा।
मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर की इस योजना को समझ सकें और आशीष पाएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों को आशीष मिले, और ताकि आप शेयर करिए। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र सामर्थी वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इनको सुना पाया हूँ। परमेश्वर आपका आशीष मिले, परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि इन पर रहे, और जैसे ये सुनते हैं इनके जीवन में, इनके मन में काम करिए, और जैसे ये किसी और को भी भेजते हैं उनके जीवन में, उनके मन में काम हो। परमेश्वर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस पूरी सभा को आपके चरणों में रखता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जो भाई बहन सुन रहे हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ, सुख और चंगाई और बरकत मांगता हूँ, सुरक्षा मांगता हूँ, सेहत मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।